वेलकम टू जीटी डिफेंस एकेडमी। उम्मीद से यकीन तक का सफ़र। फेज़ 1 क्लियर होने के बाद हमारे मन में डर रहता है कि फेज़ 2 में जीडी कैसे होगा, फिजिकल कैसे होगा, पुशअप में कितना सपोर्ट मिलता है वहाँ का। तो बेसिकली मैं कहना चाहूँगा कि हमें जीडी के बारे में जो बताया जाता है वैसा जीडी बिल्कुल नहीं होता। जीडी नॉर्मल होता है। अगर कोई बच्चा अच्छे से इंग्लिश बोल सकता है तो वो जीडी आराम से क्लियर कर सकता है। फेज़ 2 की शुरुआत हमारी हुई थी कि जैसे ही हम सेंटर में पहुँचे थे, पहले हमें हमारे चेस्ट नंबर अलॉट कर दिए गए थे। उसके बाद हमें एक बस में बैठा के पहले हमें फिजिकल के लिए लेके गए। वहाँ हमारी रोड पे रनिंग हुई 1600 मीटर की, जिसमें मैक्सिमम 7 मिनट में था, जिसमें बहुत ही कम बच्चे बाहर हुए थे। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी थी शायद से वही बाहर हुए थे बस। उसके बाद हमें पुशअप, स्क्वाट्स और सिटअप की लेके गए थे अलग रूम में। तो वहाँ उसमें भी कम ही बच्चे बाहर हुए थे। पुशअप में ज़्यादा होल्ड नहीं करवाते, मैक्सिमम 2 सेकंड करवाते हैं बस। उसमें भी बहुत ही कम बच्चे बाहर होते हैं जिनके बैलेंस नहीं बना पाते या फिर कुछ और वजह होती है, वही बाहर होते हैं। फिर हमें अलग रूम में बैठा के फॉर्म फिल करवाए जाते हैं और उसके बाद हमारी जीडी स्टार्ट होती है। जीडी में पहले हमारे साथ जो सीनियर ऑफिसर रहते हैं एयरफोर्स के, वो आते हैं। वो हमें अपने बारे में बताते हैं, अपना नाम बताते हैं और बोलते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। जब मेरा जीडी हुआ था तो मेरा टॉपिक था मेक इन इंडिया। फिर हमें जो हमारे सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर थे उन्होंने हमें टॉपिक के बारे में 2 मिनट तक बोला और हमें बोला कि ये आपकी रफ शीट है, इसमें आप जितना नोट कर सकते हैं लिख लिए टॉपिक के बारे में। उसके बाद जैसे ही 2 मिनट कंप्लीट हुए, उन्होंने हमें फेयर पेज भी हम पे दे रखा था। तो उन्होंने हमें बोला कि अब इसको फेयर पेज में लिखो, जो आपके जमा हो जाएंगे, लेकिन आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी कि आप रफ पेज से भी देख के बोल सकते हो, ताकि कोई बच्चा अगर घबरा रहा हो तो उसको डर बिल्कुल ना लगे। यहाँ पर जैसे हमारा फेयर पेज में हमने कंप्लीट करा 10 मिनट में, तो उसके बाद हमारा फेयर पेज जमा हो गया था। उसके बाद इंट्रोडक्शन की बारी आई तो सीनियर ने बोला अब आप सबको 2-2 मिनट मिलेंगे, आपको थोड़ा बहुत अपने बारे में और टॉपिक के बारे में बोलना है। तो उनको पता था कि सब बच्चे कोचिंग से रट के आते हैं, तो उन्होंने बोला केवल आप अपना नाम, अपने पापा का नाम बताइए और जीडी के बारे में, टॉपिक के बारे में बोलिए। तो ऐसे ही हम सब ने पहले 2-2 मिनट में हर बच्चे को अपना नंबर मिला। उसके बाद जब उन्होंने बोला कि अब फाइनली आप जीडी स्टार्ट कर सकते हैं, तो सब बच्चों ने इनिशिएट करने की कोशिश करी, जिसमें से बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं तो कोई इनिशिएट ही नहीं करना चाहता या फिर, लेकिन उन्होंने बोला कि आप डरिए मत, और जो बच्चे नहीं भी बोल पा रहे थे उनको पूरा मौका मिलता है। जैसे हमारे ग्रुप में 2-3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने शुरुआत से लेकर लास्ट तक कुछ नहीं बोला, लेकिन उनको अलग से मौका दिया। जैसे सब बच्चों का कंप्लीट हो गया, सीईओ साहब ने उनको बोला था कि अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं या फिर आप डर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं अभी कुछ भी। लेकिन जो बच्चा उसमें बोल देता है तो उसको भी पास होने की चांस थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन जीडी में बहुत ही कम बच्चे बाहर होते हैं जिनकी बेसिक मतलब इंग्लिश क्लियर नहीं होती, जो इंग्लिश स्पोकन में थोड़े वीक होते हैं, वही बच्चे बाहर होते हैं। जीडी वैसे आसान है, अगर आप आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपने घर में प्रैक्टिस करी है, तो जीडी आपकी आराम से क्लियर हो जाएगी। हमारी जीडी हमें आशीष भाई ने ट्रेन किया था जीडी डिफेंस एकेडमी में। जितने भी बच्चे हम थे, हम सब ने जीडी क्वालिफाई कर ली थी अपनी। जैसे हमारा जीडी कंप्लीट हुआ, रात को जो सीनियर ऑफिसर थे वहाँ के, वो उन्होंने हमें रिजल्ट बताया और सारे बच्चों को जो बाहर हुए थे उनको अलग कर दिया और जो अंदर हुए थे उनको एक फॉर्म भराया और उनको मेडिकल स्लिप प्रोवाइड कर दी, जिससे हमारी मेडिकल की डेट थी। मेरा मेडिकल भी अंबाला में हुआ था। मेडिकल बिल्कुल बेसिक होता है, अगर आपको भरोसा है, अपने आप पे आप फिट है, तो आप आराम से क्लियर कर लेंगे। जब मेरा मेडिकल शुरू हुआ था तो हमारा सबसे पहले हमें 3 ग्रुप में बांट दिया गया था। जैसे 45 बच्चे थे तो 15-15 का एक ग्रुप था। उसमें हमारा सबसे पहले हाथ चेक हुए, पैर चेक हुए कि किसी का फ्रैक्चर तो नहीं है। और उसके बाद दूसरा नंबर हमारा आई टेस्ट का आया। आई टेस्ट में बेसिकली अगर आपको चश्मा भी है तो आप क्लियर कर लोगे, अगर आप डॉक्टर से लिखा के जा रहे हो। तो बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने चश्मा पहन के भी क्लियर किया। ऐसा कोई नहीं है कि अगर आपके पास 6/6 नहीं है तो आप क्लियर नहीं कर सकते। चश्मे पहनने वाले बच्चों ने भी बहुत वहाँ मेडिकल क्लियर कर लिया था। कलर ब्लाइंडनेस था, हेयरिंग टेस्ट था, बीपी था। लेकिन बच्चों को घबराहट के कारण बीपी में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि बच्चे घबरा जा रहे थे वहाँ पर, तो उनका बीपी कम ज़्यादा हो जा रहा था। उसी के लिए आधे को, बहुत बच्चों को पॉइंट भी मिल रहा था, लेकिन बाद में उनको दूसरा मौका मिल रहा था जिसमें सब बच्चे क्लियर कर दे रहे थे। अम्बाला के डॉक्टर बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने अच्छे से हमारा मेडिकल कराया। प्राइवेट पार्ट चेक हुए, उसका एक्सरे करवाया। उसके बाद हमारा ब्लड ग्रुप टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ और हमारा ईसीजी भी हुआ। ईसीजी में भी बच्चे घबरा रहे थे, लेकिन उसमें घबराने की कोई बात नहीं थी। हमारे दिन तो लगभग सब बच्चे ईसीजी में पास हो गए थे। अगर कुछ बच्चे बाहर हुए थे तो वो एयरवैक्स वगैरह में हुए थे, जो उनकी खुद की गलती थी। वो एयरवैक्स यहाँ से एयरवैक्स साफ करा के नहीं गए थे। अगर आपको फेज़ 2 के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप जीटी डिफेंस एकेडमी से कांटेक्ट कर सकते हैं और या फिर कमेंट में लिख सकते हैं। जय हिंद।